भविष्य अंधकार में, केजरीवाल सरकार में शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। अरविंद केजरीवाल सरकार के झूठे वादों की तमाम पोलें अब खुलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जहां लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाली टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार देर रात तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बैनर लिए महिला शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से अपने लिए न्याय मांगा। दिल्ली की सिविल लाइन स्थित केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठी महिला शिक्षकों ने कहा, आज हम महिला शिक्षक होते हुए भी खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं और केजरीवाल और यहाँ की शिक्षा मंत्री 500 मीटर की दूरी पर आराम से अपने कमरों में और महलों में सो रहे हैं। बता दें कि महिला शिक्षकों ने कहा कि हमें सैलरी नहीं मिली है, बीते 2 साल से हम दिक्कतों का सामना करके जीवन यापन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिना सैलरी के अपना घर चलाकर दिखाएं। हम लोग मरने पर मजबूर हो गए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किराया भी नहीं दे पा रहे, हमारे पास किराया देने की अब हैसियत नहीं रही। हमारा कोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि टीजीटी और पीआरटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियमों को नजरअंदाज किया। दरअसल महिला शिक्षकों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इतनी डिक्टेटरशिप में आ गए कि उन्होंने हमारे टीजीटी से प्राइमरी टीचर बनाकर एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दिल्ली नगर निगम में टीचरों की कोई कमी नहीं है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि असलियत इन सब के उलट है। एक तरफ दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और आज महिला टीचर्स आधी रात को सड़क पर अपने हक की जायज मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे धरना देने पर मजबूर है। धरना दे रही टीचर्स ने कहा, हम अपना घर छोड़कर सड़कों पर बैठी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने मजबूर हैं। सीएम और शिक्षा मंत्री से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया हमारी मांगों को सुने और चुनावी माहौल से हटकर हम लोगों के बारे में सोचे। दिल्ली सरकार को शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए और हमारी बातों पर सुनवाई करे। हम यही चाहते हैं, दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के महिला सशक्तिकरण की बात ना करे, ईमानदारी के साथ काम करे और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोके। राम राम। और मैं सबको ये सूचना देना चाहती हूँ कि आपकी बहनें जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वो दिल्ली सरकार के अत्याचार से इतनी मजबूर हो चुकी है कि कल सुबह 9 बजे से अनशन पर बिना कुछ खाए पिए और पूरी रात निकल गई, सड़क पर बैठने को मजबूर है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं अपनी शिक्षा मंत्री को भी और मुख्यमंत्री जी को भी ये बताना चाहती हूँ कि महिला है लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये टूट जाएंगी तो टूटने वाले हम नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम शिक्षक हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और हम यहीं पर ही डटे रहेंगे। एसएससी शिक्षक आज सड़क पर बैठे हुए हैं और इसका जवाब हमें खुद ही नहीं पता। हम सरकार से मांग रहे हैं कि हम आज सड़क पर क्यों उतरे। इतने सालों से हमारे साथ गलत हो रहा है और दिल्ली सरकार पूरी की पूरी, शिक्षा मंत्री भी और उसके मुख्यमंत्री भी, सब लोगों को ये प्रताड़ना से दुखी होकर आज इतनी सारी महिलाएं इस समय पर सड़क पर बैठी है, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनका घर में इंतजार कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? हम महिला शिक्षकों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इतने महीनों से हमें सैलरी नहीं दी गई है। ऐसी हमारे लिए व्यवस्था बना दी गई है एसएससी टीचर्स के साथ कि हम अपनी नौकरी छोड़ दें और अब हमें इतना मजबूर हो गए हैं कि हमें सड़क पर ही रहना पड़ेगा। पूरी रात हमें सड़क पर बितानी पड़ सकती है और अगर हमारे साथ इस रात को या शाम से कुछ होता है तो इसके लिए पूरी की पूरी दिल्ली सरकार, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के सभी जिम्मेदार होंगे। हम यहाँ पर पूरे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग बता रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मिलना तो दूर है, इतनी टाइम से हमें कोई भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं या कुछ करेंगे। तो हाथ जोड़ के यही विनती है, एक नागरिक होने के नाते, दिल्ली के नागरिक होने के नाते, कि शांतिपूर्वक हम वही तरीका अपना रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कभी अपनाया था और हमारी रक्षा करना अब उनका दायित्व है। इस रात को अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार रहेगी।